हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर फाइनल कट ऑफ 2023 के विषय में। देखिए साथियों, वैसे तो हम नर्सिंग ऑफिसर फाइनल कट ऑफ के बारे में ही चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि साथियों एएनएम की फाइनल कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। एलटी और फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में ही मैं अपडेट दूंगा कि आपकी कट ऑफ किसके आसपास रह सकती है। लेकिन साथियों, बीच में इस टॉपिक को लाने का मतलब क्या था? देखिए साथियों, इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके आऊँ, पहली बात तो दोस्तों आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ बार बार दोस्तों पेंडिंग लिस्ट का आना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है एएनएम में काफ़ी पेंडिंग लिस्ट आ चुकी हैं, नर्सिंग ऑफिसर में पेंडिंग लिस्ट आ चुकी है, एलटी और फार्मासिस्ट में भी आ चुकी है। ठीक है ना। तो साथियों, जब ये पेंडिंग लिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो साथियों जितने अभ्यर्थी इन भर्तियों में इन हो रहे थे, यानी कि इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों की कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन साथियों कितनी बढ़ के जाएगी, कितनी नहीं जाएगी, इसका पूरा एनालिसिस किया है दोस्तों मैंने। ठीक है ना। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। एक एक डिटेल को दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना। और दोस्तों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाता हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करूंगा नर्सिंग ऑफिसर की फाइनल कट ऑफ के ऊपर, फिर चर्चा करूंगा दोस्तों एएनएम की फाइनल कट ऑफ के ऊपर, फिर एलटी और फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट की, कि नर्सिंग ऑफिसर में टोटल पोस्ट कितनी है। तो साथियों 8750 इसकी टोटल पोस्ट है। ठीक है ना। टोटल फॉर्म कितने आए थे? 90,000 टोटल फॉर्म आए थे। मैंने एक एक आंकड़े को यहाँ पर दोस्तों अच्छी तरह से लिखा है और एक एक आंकड़े को दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी किया है। ठीक है ना। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ डिटेल से पता चल जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया गया था 1.5 गुना अभ्यर्थियों को। और जो साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में फ्रॉड स्टूडेंटों की संख्या बताई थी, वो 2000 के आसपास, यानी कि 2000 के प्लस में अभ्यर्थी ऐसे थे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 2000 के प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए हैं, उनको आउट कर दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन साथ ही 2000 में से 630 अभ्यर्थियों को इन कर दिया गया है, जिसकी वजह से साथियों आपकी कट ऑफ पे इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा उसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा साथियों जो 630 अभ्यर्थी है ना दोस्तों, ये 630 अभ्यर्थी साथियों आपकी परसेंटेज को, यानी कि आपकी कट ऑफ को कितना बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए साथियों, जो आपकी परसेंटेज डिपेंड करती है कि परसेंटेज कैसी है, साथ वो डिपेंड ये करती है कि एक सीट में कितने अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो साथ ही यदि 630 अभ्यर्थी आपके इन कर जाते हैं, ठीक है ना, तो आपकी परसेंटेज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा वो देख लीजिए। देखिए साथ ही आपको पता होना चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन की और डेंटल टेक्नीशियन का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, उस प्रोविजनल लिस्ट में उनकी जो कट ऑफ आई थी, यानी कि जो उनका परसेंटेज आया था साथियों, उस परसेंटेज में पॉइंट के बाद 3 अंक तक उनकी परसेंटेज आई थी। ठीक है। मैं उसकी कॉपी यहाँ पर लगा रखी है, उसको देख लीजिए। एक कॉपी मैंने आप लोगों के लिए संलग्न कर रखी है दिखाने के लिए। ठीक है ना। ये साथ ही ईसीजी और डेंटल टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी की कॉपी है दोस्तों। हो सकता है कि आप लोगों की परसेंटेज भी इसी तरीके से आपको देखने को मिले, यानी कि दोस्तों पॉइंट के बाद आपको भी 3 अंक देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 63% किसी का अभ्यर्थी की। ठीक है ना। तो दोस्तों एक अभ्यर्थी ऐसा जिसकी 63 है, 63.347, और एक अभ्यर्थी जिसकी 63.270 है, सॉरी 207 है, और एक अभ्यर्थी ऐसा जिसकी 63.370 है। ठीक है ना। और एक अभ्यर्थी की 63.393 है, यानी कि 63% पर कितनी अभ्यर्थी बिलोंग कर रहे हैं? 4 अभ्यर्थी बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि दोस्तों इनकी संख्या तो कम थी, इसलिए साथियों आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम मिला है, यानी कि एक परसेंटेज से अगली परसेंटेज में जाने के लिए 63 से 64 में बढ़ने के लिए साथियों आपको 4 अभ्यर्थियों का यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिला है। ठीक है ना। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉइंट के बाद 3 अंक ये डिक्लेरेशन करते हैं कि आपके एक पॉइंट से, जैसे कि 64.333 है, ठीक है ना, तो इससे 64 से 65 करने के लिए साथियों 300 अभ्यर्थियों की कैलकुलेशन बताता है। ठीक है ना। यानी कि एक पॉइंट साथियों, जैसे कि 63.393 है, तो दूसरा अभ्यर्थी आना चाहिए 63.392 पे, तीसरा अभ्यर्थी आना चाहिए 63.391 पे। ठीक है ना। लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है, अक्सर देखने को नहीं मिलता है। तो फिर भी साथियों हमें यदि इसका छोटा सा कैलकुलेशन करके चले कि आपकी एक पॉइंट जो है कितने अभ्यर्थियों को कवर करेगा, तो साथियों फिर भी यदि हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करके चलें तो दोस्तों आपका एक पॉइंट लगभग 60 अभ्यर्थियों को कवर कर देगा। तो इस हिसाब से साथियों आपका जो एक परसेंटेज है ना दोस्तों, वो कम से कम आपके 180 अभ्यर्थियों को कवर कर लेगा। ठीक है ना। और कम कर लीजिए आप दोस्तों, ऐसा कीजिए 150 कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे कहेंगे कि सर जरूरी थोड़ी है कि 63.343 या 63.43.34 में 434 पे 433 पे ही एक आए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 420 पे एक आ जाए। ठीक है ना। बिल्कुल हो सकता है। तो साथियों इसके लिए आप ऐसा कर लीजिए, 150 से कंपटीशन कर लीजिए। 63 से लेकर के 64 अभ्यर्थी यदि आएंगे, यानी कि 63% से 64 पे कैलकुलेशन पे यदि कोई कवर करेगा इस पोस्ट को, तो साथियों 150 से अभ्यर्थियों को वो पार कर लेगा। ठीक है ना। 150 को तो आप कर सकते हो। चलिए आप 150 भी मत कीजिए, आप और कम करके चल लीजिए। ठीक है ना। 63 से 64 करने के लिए, किससे 63 से 64 करने के लिए साथियों आप ऐसा कर लीजिए, 700 ले लीजिए। 700 अभ्यर्थियों का तो कंपटीशन हो सकता है ना। तो साथियों 700 के हिसाब से यदि हम बात करें, टोटल आपके 630 अभ्यर्थी हैं,
तो टोटल 630 अभ्यर्थी हैं। तो साथ ही 630 अभ्यर्थियों के हिसाब से एक अभ्यर्थी यानी कि जो आपकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए वो कितनी बढ़नी चाहिए, तो 125 का दोस्तों 630 में भाग दे दीजिए, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से साथियों आपकी परसेंटेज बढ़नी चाहिए 5 के आसपास, ठीक है ना। कितनी बढ़नी चाहिए? 5 के आसपास, यानी कि 5 अंक आपके बढ़ने चाहिए। जो कट ऑफ आपकी 63 जानी चाहिए थी वो अब 5 इसमें इंक्रीज कर लीजिए, 68 जानी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आपकी ये कट ऑफ जो 63 जानी चाहिए थी, कितनी जानी चाहिए थी? 63 जानी चाहिए थी, वो 68 जानी चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी कोई एक स्पेशल कैटेगरी की कट ऑफ तो है नहीं, आपके इसमें अन्य अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी भी हैं। दोस्तों यदि इस नंबर को, यानी कि जो आपके 5 अंक बढ़े, साथ ही यदि इस अंक को मैं डिवाइड कर देता हूँ अन्य कैटेगरियों में, जैसे कि आपकी 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी साथी? एक तो जनरल कैटेगरी है, एक ओबीसी कैटेगरी है, एक आपकी एमबीसी कैटेगरी, ठीक है ना, एक आपकी एससी है, एक आपकी एसटी और एक आपकी ईडब्ल्यूएस है। इस हिसाब से तो दोस्तों 6 कैटेगरी हो गई ना। तो 6 कैटेगरियों में यदि इस 5 अंक को मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी में आपको 1% का बढ़ावा देखने को मिल जाएगा। लगभग मैं आपको एक ही मान लेता हूँ, ठीक है ना, 1% तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस हिसाब से साथियों आपकी जो कट ऑफ है कितनी बढ़ के जा सकती है वो देख लीजिए। पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर भी देख लीजिए। 2018 में जब दोगुना अभ्यर्थियों को पास किया गया था तो दोस्तों उस समय 3 से लेकर के 7 अंक आपकी बढ़ी थी, यानी कि मिनिमम जनरल कैटेगरी के साथ 3 अंक बढ़ी थी, और दोस्तों मैक्सिमम ओबीसी की और एससी कैटेगरी कट ऑफ में +6 नंबर और +7 नंबर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला था, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यदि हम बात करें इस कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि साथियों आपको पता है काफी अभ्यर्थियों को तो इसमें बाहर कर दिया गया है, 2000+ अभ्यर्थियों में सीधी 600 अभ्यर्थी आ जाते हैं, तो फिर भी 1500 अभ्यर्थी तो आउट है ना। और इसके अलावा साथियों यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया है, 2 गुना अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन देख लीजिए कितनी आपकी परसेंटेज जा सकती है। तो देखिए साथियों, जनरल कैटेगरी यदि हम बात करें मेल कैंडिडेट में तो आपकी 74 गई है, ठीक है ना। तो साथियों जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप मैक्सिमम मिनिमम आप इसमें 2.5 नंबर इंक्रीजमेंट करके चल सकते हैं। जो अभ्यर्थी 2.5 नंबर के आसपास लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और साथियों मैक्सिमम 3 नंबर आप इसमें बढ़ा के चल लीजिए, ठीक है ना। यानी कि 74 से साथियों 77 आपको देखने को मिल सकती है, या फिर साथियों 74 से आपको 76 भी या फिर 76.5 भी देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में भी आपको इतने जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। फीमेल में दोस्तों आप कम से कम अपनी 2.5 नंबर इंक्रीजमेंट कर लीजिए हाईएस्ट, ठीक है ना, 2.5 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में यदि हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों 67 आपकी गई है। साथ ही ओबीसी कैटेगरी में आप 3 से लेकर के 4 नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। 3 से लेकर के 4 नंबर आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, परसेंटेज देखने को मिलेगी। देखिए परसेंटेज को यदि मैं नंबर बोल दूं तो आप ऐसा मत करना सर आप तो नंबर बता रहे हो, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो साथ ही इस हिसाब से आपको मेल कैंडिडेट की मिलेगी, और फीमेल कैंडिडेट की भी दोस्तों आपको 3 से लेकर के 4 नंबर के आसपास ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसमें 3 से लेकर के 4 नंबर बढ़ा लीजिए, ठीक है। ओबीसी में यदि हम सीएल कैटेगरी की बात करें, क्रिमिनल लेयर की, तो दोस्तों 75 गई है, और यहाँ पर फीमेल की 68 गई है। तो साथ ही यहाँ पर भी आपको 4 के आसपास या फिर 4.5 के आसपास देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। 4 नंबर ही मैक्सिमम लेके चलिए, आप तो 4.5 मत लेके चलिए, 4 नंबर मैक्सिमम, और 3.5 नंबर के आसपास भी दोस्तों आपको सीएल कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मिल जाएगी। और फीमेल में आपको 68 यहाँ पर गई है, तो दोस्तों फीमेल वाले कैटेगरी जो कैंडिडेट है वो +3 नंबर आपके इसमें मैक्सिमम बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 67 गई है, ठीक है ना। और दोस्तों फीमेल की आपकी 51 गई है। तो साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप +3 से लेकर के +4 नंबर ही बढ़ाइए, ठीक है ना। और अपने जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपने 2.5 से लेकर के 3 नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 2.5 से लेकर के 3 नंबर इंक्रीमेंट कर लीजिए। और जो अपने एससी कैटेगरी वाली कैंडिडेट हैं दोस्तों, एससी कैटेगरी वाले की 64 गई और फीमेल की 61 गई है, ठीक है ना। तो एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी दोस्तों अपने 64 से इसमें 3 से लेकर के 4 नंबर इंक्रीमेंट कर लीजिए आप भी, ठीक है ना। और दोस्तों हो सकता है कि आपके 3.5 नंबर के आसपास भी चली जाए, ठीक है। तो इतनी के आसपास जा सकती है। और फीमेल कैंडिडेट भी आप अपने 3.5 नंबर के आसपास बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। और मेल कैंडिडेट वाले 3.5 से 4 कर सकते हो, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 4 नंबर के आसपास 4% के आसपास बढ़ा के लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा। देखिए साथियों मेरी जो कैलकुलेशन की थी वो यही कहती है, यदि किसी कैंडिडेट के कम अंक आ रहे हैं और उसको बुरा लग जाए कि मैंने ज़्यादा कट ऑफ बता दिए, तो दोस्तों उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप बस मेरे कमेंट में अनर्गल शब्द का यूज ना करें, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो अनर्गल शब्द यूज करते हैं जिसकी वजह से साथियों माहौल खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 62 के आसपास गई है, ठीक है ना। और फीमेल की आपकी 61 के आसपास गई है। तो एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट फीमेल और मेल दोनों ही 3.5 नंबर के आसपास अपने इंक्रीजमेंट करके चल सकते हैं अपनी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो साथ ही ये तो हो गई आपके नर्सिंग ऑफिसर की कैंडिडेट की कट ऑफ, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों एएनएम कैटेगरी के कैंडिडेट की कट ऑफ। तो देखिए साथियों एएनएम कैटेगरी में आपकी टोटल पोस्ट जो थी वो 4847 थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल बुलाया गया था, यानी कि जो टोटल रिव्यू हुआ था वो 7852 जो है बच्चों का हुआ था। उसके बाद दोस्तों इसमें जो इन हुए थे कैंडिडेट, यानी कि उनको
के लिए पेंडिंग में बुला गया था वो 280 अभ्यर्थी थे। और साथ ही मैंने आपको कैलकुलेशन अभी नर्सिंग ऑफिसर वाली कट ऑफ में बताया था, आप एक नंबर पे जो है 120 नंबर अभ्यर्थी लेके चल लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिस कर आप तो ए नंबर वाले अभ्यर्थी हैं तो 1% पे तो आप 100 नंबर ही लेके चल लीजिए 100 अभ्यर्थियों का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों आपके 2.5 से लेकर के 3 नंबर, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम आप 3 नंबर बढ़ा के चलिए। और साथ ही जब मैक्सिमम 3 नंबर बढ़ा के चलोगे तो 3 नंबर को आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए 6 कैटेगरियों में। तो साथियों आपकी 6 कैटेगरी के हिसाब से टोटल आते हैं आधा आधा नंबर, ठीक है ना। आधा आधा नंबर दोस्तों आपकी कैटेगरी के हिसाब से इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है उस हिसाब को भी देख लीजिए। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगी साथियों उनकी जो कट ऑफ है वो 63 के आसपास रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है फाइनल कैटेगरी में दोस्तों, फाइनल में मिल सकती है आपको 67 से 69, ठीक है ना। और ओबीसी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो 56.65 गई थी, 61 से लेकर के 63 आपको देखने को मिलेगी। एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों 48.83 गई थी, 52 से 53 आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 47 से गई थी, 51 से 53 मिलेगी। एससी कैटेगरी में 54 से 56 देखने को मिल सकती है। और एसटी कैटेगरी में 50 से 52 देखने को मिल सकती है, ठीक है ना साथियों। ये आपकी एएनएम कैटेगरी के अभ्यर्थी की कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और दोस्तों एलटी वाले अभ्यर्थी की यदि हम बात करें, लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थियों की, तो दोस्तों लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किससे एससी से और एसटी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये मान लीजिए आपका तो लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ही कम कट ऑफ जाएगा आपका, लेकिन जो ओबीसी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है दोस्तों, वो आप अपने 50+ लेके चलिए, ठीक है ना। और जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी 55+ लेके चलिए। और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी वो 52 और 53 के आसपास लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों एलटी की जाएगी, सॉरी फार्मा, हाँ लैब टेक्नीशियन की जाएगी। और दोस्तों फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी की यदि हम बात करें तो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी के लिए मैं ये कहूँगा, जो एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी वो तो ऑल सेलेक्टेड हो जाएंगे लगभग, ठीक है ना। लेकिन एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी की 45 मैंने मैक्सिमम बताई दोस्तों, आप यहाँ पर 40 के आसपास लेके चल सकते हो, 40 के समथिंग अभ्यर्थी की कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 55 के आसपास, एमबीसी कैटेगरी में 50+ के आसपास और जनरल कैटेगरी में दोस्तों 60+ के आसपास अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों एलटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो एसटी और एससी कैटेगरी में मैंने यह कहा था कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी दोस्तों आप थोड़ी सी कट ऑफ का अनुमान लगा लीजिए 40 के आसपास दोस्तों एसटी कैटेगरी में, और दोस्तों 45 के आसपास अपनी एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं एलटी कैटेगरी की, सॉरी एलटी की कट ऑफ के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपके आंकड़े रहने वाले साथियों। अब देखते साथियों आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। मेरा एनालिसिस तो ये कहता है, मैंने आपको पूरा डिटेल समझा दिया वीडियो में। यदि कहीं पर भी आपको समस्या आई हो तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा था दोस्तों आप मेरे से पूछ सकते हैं, निसंदेह पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।